अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज मैं आपको घर पर ही एकदम आसान और बहुत ही इजी वे में चॉकलेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो पूरी देखें, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून यानी 6 खाने के जो चम्मच होते हैं वो हमने कोको पाउडर लिया है। 6 टेबल स्पून हमारे पास चीनी है पिसी हुई, और 6 टेबल स्पून ही हमारे पास घी है, मेल्टेड घी। 6 टेबल स्पून ही घी है। अच्छा, इसको हमने मेल्ट कर लिया है। और ये 3 चम्मच जो है हमारे पास मिल्क पाउडर है। ठीक, यहाँ पर हमने अपने पास ये पानी बॉईल कर लिया था। इसके ऊपर हम बाउल रखेंगे। इसमें सबसे पहले घी डालेंगे। ये काम आपने हल्की आंच पे करना है। ये हमने जो अपने पास मेल्ट किया हुआ घी था वो ले लिया। अब इसके अंदर हम ये हमारे पास जो चीनी थी पिसी हुई ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके, सारी एक साथ नहीं डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है घर पे चॉकलेट बनाने का। बाहर से आपको महंगी महंगी चॉकलेटें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और सबको आप अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। ये देखें, कोको पाउडर डालने के बाद इसको ओवर कुक नहीं करना है। ये देखें, ये हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इसको हटा लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको अपने चॉकलेट मोल्ड्स में शिफ्ट करेंगे। इसमें कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें, कोई मसला नहीं है। बस अब ये रेडी है, हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। तो अब हमने ये हमारे पास जो बैटर था इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास मोल्ड है। इस पे देखें डिफरेंट डिज़ाइंस बने हैं। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप डिफरेंट कप्स वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चाय के कप हो जाए, डिस्पोजेबल कप्स आते हैं प्लास्टिक के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसको आप हल्का सा इस तरीके से कर लें ताकि एयर बबल्स ख़त्म हो जाए। इसको ट्रे में हमने इसे रखा है ताकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो ये बैलेंस रहे, इसका बैलेंस आउट ना हो। अच्छा, अब हमारे पास एक और मोल्ड है। ये देखें, ये इसमें भी देखें फ्लावर्स की डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। अब हम इसको भी फिल करेंगे।
ये देखें, हमने अपने दोनों मोल्ड्स को अच्छे से फिल कर लिया है। ठीक है, अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे 2.5 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र से निकाल कर आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाएंगे। अब हमें 2 घंटे हो चुके हैं आराम से। हमने ये चॉकलेट जो है बाहर निकाल लिए हैं। ये वाइट जो आपको नज़र आ रहा है, ये ओवर फ्रीज़ होने से अक्सर आ जाता है, तो ये इतनी कोई मसले की बात नहीं है। अब इनको हम निकाल लेंगे। जेंटली आप इन्हें निकाल लें। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। इतनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह से। आपको शाइनिंग नज़र आ रही है, जो चॉकलेट में शाइन आई है। ये आप बड़ी आसानी से घर पे चॉकलेट्स बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है।